फाइनेंस एक्ट 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट पे भी इनकम टैक्स लगना शुरू हो गया है और ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या इंक्लूड है? वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर आप मोटा मोटी देखो तो आपकी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज ये सभी जो हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट में इंक्लूड है। तो अभी जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक क्रिप्टो करेंसी में आपकी जो भी इनकम होगी उसको आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने आगे भरनी है उसमें आपने दिखाना है। तो अभी जो इसकी प्रोविजंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आपको कोई इनकम हुई है क्रिप्टो करेंसी से तो उसमें से क्या कॉस्ट एडजस्ट होनी है कि नहीं होनी है, क्या आपने जो सेल प्राइस है उसी पे टैक्स देना है या फिर कॉस्ट लेस करके टैक्स देना है, या फिर अगर आपने एक क्रिप्टो करेंसी बेची और एक उसमें आपको प्रॉफिट हुआ और एक दूसरी आपने क्रिप्टो करेंसी बेची उसमें आपको लॉस हुआ, तो क्या वो लॉस आपस में सेटअप होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बेची इस साल उसमें आपको लॉस हो गया तो क्या वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन है इसी में, अगर आपको क्रिप्टो में लॉस हुआ है तो अगर आपका कोई और बिजनेस भी है तो उस बिजनेस के प्रॉफिट के साथ क्या क्रिप्टो का वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब और कैसे हमने प्रैक्टिकली इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है ये सब हम पूछेंगे आज के हमारे गेस्ट सीए योगेश मेहरा जी से। तो योगेश जी आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो आप प्लीज इस वीडियो में गाइड करें कि क्रिप्टो करेंसी पर कैसे आपने इनकम कैलकुलेट करनी है और कैसे उस पर जो है अपना टैक्स दिखाना है। अभी देखिए जो हमारा ईयर भी है वो एंड होने को है तो हमें समय रहते ही अपनी जो है कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए ताकि अगर हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी बनती हो तो हम उस पर जो है लायबिलिटी को पहले ही एडवांस में पे कर दें, जो कि मार्च 15 2023 को आ रही है। ठीक है, तो अभी हैंड ओवर टू योगेश जी, प्लीज कंटिन्यू टू द सेशन। थैंक यू महेश जी। जैसे कि आपने अभी बात की वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में, तो इसमें क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो और एनएफटी को इंक्लूड किया गया इसमें जब इसके हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है ना, इसलिए पहले हम इसके ना डाटा तैयार करेंगे, अपनी साइट से निकालेंगे। जैसे कि हमने वजीरक्स से निकाल लिया, अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल निकाल ली सारी। डिटेल के बाद उसमें से हम प्रॉफिट वाली एंट्रीज जो है फिल्टर, जैसे हम अपने म्यूचुअल फंड की हमारी कोई एंट्रीज हुई होती है तो हम म्यूचुअल फंड वाले से हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आजकल एक्सेल में मिल जाती है। वैसे ही सेम इसकी भी हम अपनी जो स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे, वो अपने एक्सचेंज से डाउनलोड कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमने अपनी एक्सचेंज में से ना अपना डाटा डाउनलोड करना है ट्रांजेक्शन्स का। जैसे हम डाटा ट्रांजेक्शन का डाउनलोड करेंगे हमें सेल्स का सारा डाटा मिल जाएगा। उसमें से जो जो ट्रांजेक्शन सेल की होगी उसके अगेंस्ट हमने उनकी जो कॉस्ट है, सिर्फ कॉस्ट को, परचेज प्राइस को ही लेस करना है। उसके लेस करने के बाद हमारे पास ना प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा हमारा पर यूनिट का पर ट्रांजेक्शन का निकलेगा। उस ट्रांजेक्शन को जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है ना उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करके जो भी लॉस की ट्रांजेक्शन है उसको निकाल देना है। अच्छा, सिर्फ हमने प्रॉफिट ही लेना है। लॉस वाली ट्रांजैक्शन हमारे लिए इररिलेवेंट होगी। लॉस को वीडियो में एडजस्ट ही नहीं कर सकते वीडियो में। ओके, किसी और प्रॉफिट को लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, किसी भी हेड के प्रॉफिट के साथ भी अब इसको एडजस्ट नहीं कर सकते लॉस को। अब जो आपका डाटा रेडी हुआ है उसमें आपने प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन सारी फेच डाउनलोड कर ली है, उसमें फिल्टर लगा लिया है। उसके बाद आपने उसमें ना आपको जो टैक्स लगा वो 30% के हिसाब से लगा प्रॉफिट के ऊपर। अच्छा, तो टैक्स कैलकुलेट करके उसमें से आपने ना टीडीएस को डिडक्ट करना है। टीडीएस 194 में डिडक्ट हुआ होगा आपका। अच्छा, वो आपको डिटेल आपके 26 से मिलेगा। अच्छा, वो भी आप बता दीजिए कि अगर हमने कैसे, हमारे यूजर ने देखना है कि हमारा अगर टीडीएस कटा है तो कैसे कटा है और उसको देखना कैसे है। आपने टीडीएस देखने के लिए आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा अपने पोर्टल के ऊपर। अपना पैन नंबर के साथ लॉगिन कीजिए। तो उसके बाद आपने ना, जैसे आप देखिए स्लाइड के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, लॉगिन करने के बाद हमारी ये स्लाइड आ जाएगी। इसके ऊपर देखिए आपने लॉगिन करके 26AS को खोल लेना है, ई फाइलिंग के टैब में। उसके बाद आपने ये स्लाइड में देखिए आपने व्यू टैक्स गाइड पर क्लिक करना है और फिर आपने अपना असेसमेंट या सिलेक्ट करके HTML सेलेक्ट करना है और पार्ट 1 के ऊपर ही, सबसे ऊपर वाले पार्ट 1 में ही आपको डिटेल मिल जाएगी ये वाली। जैसे कि ये स्लाइड में आ रही है 194S सेक्शन में जो डिटेल आ रही है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही सभी यूजर को अगर उन्होंने ट्रांजैक्शंस की होंगी क्रिप्टो में तो उनके भी
26 AS में दिख रहा होगा। इसकी लिमिट क्या है, क्या ये सभी इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में दिखेगा या इसकी कोई लिमिट्स भी है? देखिए मेरे जी, इसमें क्या है कि आपका TDS 1% से कटेगा 194S में, और जो इसकी लिमिट है वो 10,000 की है। लेकिन स्पेसिफाइड पर्सन के केस में ना ये लिमिट जो 50,000 की है। अच्छा, ये स्पेसिफाइड पर्संस है कौन है योगेश जी? सर स्पेसिफाइड पर्सन में क्या है कि जैसे कोई इंडिविजुअल और HUF जिसके कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम ही नहीं है, नहीं है, वो अच्छा, स्पेसिफाइड है, वो स्पेसिफाइड पर्सन है। अच्छा, अगर मेरी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो अगर किसी की बिजनेस की इनकम है और वो उसकी जो टर्नओवर 1 CR से कम है, 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो उसकी भी वो भी स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ और गया। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख की लिमिट है इसमें। अच्छा, 50 लाख से कम है 50 तो लाख से मैं कम है स्पेसिफाइड की तो कैटेगरी में आ गया। और जो मेरा TDS की जो मेरी अमाउंट है, लिमिट है, वो 50,000 लिमिट है। अगर 50,000 से ज्यादा की मुझे पेमेंट आती है तो उस पर TDS एक्सचेंज ने काटना है। और ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है इसमें 50,000 की लिमिट है। इससे ठीक है। निकलता है कि फर्म होगी, कंपनी होगी, अच्छा। इनके लिए लिमिट 10,000 की है। ये नॉर्मल कैटेगरी में, ये स्पेसिफाइड में है ही कैटेगरी नहीं। में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। TDS की तो बात होगी योगेश जी, आप एक बारी प्रैक्टिकली यहाँ पे स्क्रीन पे ये भी बता दीजिए कि हमने जो है क्रिप्टो की कैलकुलेशन करनी कैसे है, हमने अपनी इनकम निकालनी कैसे है। अगर हम एक्सचेंज का डाटा डाउनलोड करते हैं तो उसको फिल्टर कैसे करना है? देखिए मेरे जी, ऐसे है कि इसमें आप जब भी डाटा डाउनलोड करोगे ना एक्सचेंज से, उसमें डेट वाइज वगैरह, हमें डेट वगैरह किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमने कुछ कैलकुलेट नहीं करना। इसमें हमें सेल प्राइस और कॉस्ट की जरूरत है, ट्रांजेक्शन वाइज हर चीज़ की, वो आपने डाटा डाउनलोड करना है। दूसरी बात, आपने शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था वीडियो के शुरू में, मैं उनका रिप्लाई करना चाहता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो सेल प्राइस है उसमें से कॉस्ट लेस होगी कि नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कॉस्ट लेस होगी, सिर्फ परचेज प्राइस लेस होएगा। अच्छा। कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लेस नहीं होंगे। उसके अलावा आपने पूछा था कि इसका जो किसी और करेंसी का जो लॉस है क्रिप्टो करेंसी का, वो इसके प्रॉफिट में एडजस्ट होएगा, वो भी नहीं एडजस्ट होगा। इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रॉफिट को ही इंक्लूड करने की बात की है, लॉस के बारे में तो कुछ नहीं बात हुई है। अच्छा। और तीसरा जो आपने पॉइंट पूछा था कि इसका किसी और हेड के साथ, इनकम के किसी और हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है सेट ऑफ वगैरह, तो वो भी नहीं होगा। अच्छा। इवन इसको तो आप कैरी फॉरवर्ड में, इसका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड में नहीं होगा। अच्छा, एक मेरा इसमें एक और क्वेश्चन है। जैसे समझ लीजिए मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके लिए मैंने लैपटॉप बाय कर लिया, ठीक है, तो वो लैपटॉप मेरी एसेट होगी, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? वो खर्चा हो जाएगा क्लेम? नहीं सर, वो भी नहीं होगा। इसमें तो हमने सिर्फ कॉस्ट, जो सेल प्राइस है ना, उसमें से परचेज प्राइस को ही लेस करना है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा लेस कर ही नहीं सकता। कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, कोई भी मेरा एक्सपेंस होगा, कुछ भी नहीं क्लेम होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। ठीक। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करनी है। पहले तो हम इसकी एक एक्सेल शीट बना लेंगे, जिसमें एक साइड पे हम लिख लेंगे कौन कौन सी करेंसी है आपकी। तो उसके साथ हमने इसका परचेज प्राइस लिखना है, डेट लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और डाटा पर हमने फिर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का लेना है ना? हाँ, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ही लेना है। जैसे कि ये जो क्रिप्टो TDS लगा है 1 जुलाई 2022 से, लेकिन जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो 1 अप्रैल 22 से। हाँ, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि TDS चाहे 1 जुलाई से कट रहा है आपका, पर जो आपने इनकम कैलकुलेट करनी है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो इसमें आपने पहले सेल प्राइस लिख लिया, उसके बाद इसमें कॉस्ट लेस, परचेज प्राइस लेस कर दिया, तो ये आपके साइड में डाला है आपका प्रॉफिट और लॉस। जैसे यहाँ पे शीट पे आ ही रहा है कि आपने BTC लिया, एथेरियम लिया, BNB लिया, फिर सोल लिया, शिप लिया। जैसे इसमें मैंने 100 रुपए में सेल कर दिया उनको। मेरी परचेज प्राइस 98, 97, 96, 95, 102। अब शिप के केस में देखिए, अब मेरी जो परचेज प्राइस था वो सेल से एक्सीड हो गई, इसमें लॉस हो गया। शिप में लॉस है, शिप में लॉस है, बाकी सभी करेंसी में प्रॉफिट है। ये शीट इन लैक्स है। ठीक है। तो जैसे हम ये तो हमारा जैसे नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, 12 लाख इस शीट में हमारा आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। तो अभी इनकम टैक्स में क्या दिखाना है हमने? इनकम टैक्स में जो आपका जो लॉस है ना शिप का 2 लाख का, वो इंक्लूड नहीं करना आपको। अच्छा, उसको काउंट नहीं करना, उसको काउंट नहीं, उसमें आपका 14 लाख का ही। इसके हिसाब से तो फिर हमारा दिख रहा है कि प्रॉफिट हमारा 14 लाख हो गया। एक्चुअल में जो 12 लाख है इनकम टैक्स के हिसाब से, एक्चुअल में आपका प्रॉफिट 12 लाख है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट 14 लाख रुपए हो गया। इस 14 लाख के ऊपर आपका टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से,
और कैलकुलेट करने के बाद उसमें आपने TDS लेस करना है, जो आपका ऑलरेडी डिडक्ट किया है एक्सचेंज जो 26 में दिख रहा है, जो अभी आपने दिखाया 194 में जो दिख रहा है आपका। जी। जो बैलेंस जो आपने पे करना है, अगर आपका 10,000 से ऊपर है तो आपने एडवांस के साथ इसकी तो अभी जो है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है, तो जैसे हमने रिटर्न फाइल करनी है अपने अप्रैल मई जून में, तो इस इनकम को हमने कौन से हेड में दिखाना है? फिलहाल तक जो इंफॉर्मेशन है ये आपके अदर सोर्स में स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन में आएगी। अच्छा। तो उसमें आपने मेंशन करके ये, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिकली 30% है ना, तो अदर सोर्स में स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन में 30% के हिसाब से आएगी। या ये भी हो सकता है कि अगर एज ए मैं बिजनेस उसको सेल परचेज कर रहा हूँ, तो क्या पता जो फॉर्म आगे यूटिलिटी आएगी वो अभी ना फॉर्म नोटिफाई हुए हैं, उसकी यूटिलिटी वगैरह भी आई नहीं है। जब अच्छा। यूटिलिटी आएगी उसके बाद में बता, उसके ऊपर भी हम दोबारा वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी की इनकम कैसे कैलकुलेट हुई, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, ये सारे इसके सारे हमने जो है क्वेश्चन के आंसर योगेश जी से ले लिए हैं। अगर आपका इसके अलावा भी कोई आंसर रहता है या कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो आप जरूर से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो योगेश जी, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो हमारी इतनी हेल्प की है, क्रिप्टो करेंसी की इतनी वाइड जो रेंज है उस पर जो आपने डाटा इकट्ठा करके इतनी शॉर्ट वीडियो में बताया कि उस पर कैसे कैलकुलेशन होनी है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।